Yes, good morning students. As you know that we are doing integration. In previous class we had completed the indefinite integration. Now we have definite integration. Definite integration में क्या है कि अब हमारे पास जैसे आपने देखा था कि indefinite integration में हमारे पास जो आंसर्स है वो मल्टीपल आंसर आ सकते थे, मगर अब इसमें फिक्स वैल्यू आएगी आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx is equal to f of x a to b, मतलब जब आप लिमिट जो है a to b, ये लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, तो a to b fx dx is equal to f of x a to b, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज f of b माइनस f of a। मैंने आपको बताया था कि जब भी कुछ भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेट हो जाता है तो कैपिटल एफ एक्स बन जाएगा। अब हमारे पास लिमिट यहां से यहां आ जाएगी, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब इसकी वैल्यू जो है फिक्स होती है। इससे पहले देखो हमारे पास इसका जो सिग्निफिकेंस होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। अगर हम किसी लिमिट के अंडर जो है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो एरिया अंडर द कर्व आ जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो वो हमारे पास एक्चुअली इसका जो बेसिक था वो हमारा लिमिट एज अ सम में था, उसको एक्सप्लेन करना, बट इस बार वो आ नहीं रहा है, तो इसलिए मैं अभी आपको डायरेक्ट बता रहा हूं और टाइम भी कम है हमारे पास, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं इसको। तो दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब सपोज जैसे मुझे इंटीग्रेशन करना है 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट होगा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट हो जाएगा 1 to 2। जब भी इंटीग्रेट हो जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 है, इंटीग्रेट हो जाएगा तो लिमिट आ जाएगी 1 to 2। तो एफ ऑफ बी ए टू बी, ये लोअर लिमिट होता है ए, अपर लिमिट बी, तो एफ ऑफ बी मीन्स पहले आप इसमें 2 रखेंगे, 2 to the क्यूब अपॉन 3 माइनस एफ ऑफ ए मतलब 1 का क्यूब अपॉन 3। तो दिस इज 2 8 अपॉन 3 माइनस 1/3, 8 में से 1 7/3। तो ये जो है हमारे पास ये फिक्स वैल्यू आएगी, तो दैट इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब यस, इट इज एग्जांपल 27। एग्जांपल 27, लेट अस सी। एग्जांपल 27 इज we have to integrate 2 to 3 x square. So this can be written as x cube upon 3 or limit 2 to 3. So this is 3 to the cube upon 3 minus 2 to the cube upon 3. So this is 9, 3 is 27. 27 upon 3, 9 minus 8/3. 27 minus 8 upon 3, which is 19 upon 3। ये इसका एरिया नहीं, ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ गया, डेफिनेट वैल्यू आ गया ना 19/3। तो इट वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ एग्जांपल नंबर 27। नाउ वी हैव सेकंड पार्ट। व्हाट इज दैट? सेकंड पार्ट इज दिस इज 4 to 9 अंडर रूट एक्स ओवर 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 और रेस टू द पावर कितना? स्क्वायर dx। दिस इज व्हाट वी हैव टू इंटीग्रेट। तो कभी भी देखो हमने प्रोसेस वही है, बट अब जैसे डिफिनिट में हम कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज हो जाती है। देखो कैसे, जैसे मैंने इसमें किया कि लेट 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 को टी ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 3/2 एक्स टू द पावर हाफ dx इज इक्वल टू dt।
या रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -2/3 dt। तो अब रूट एक्स डी एक्स को तो मैं लिख दूंगा, रूट एक्स डी एक्स को लिख दूंगा -2/3 dt, और ये क्या बन जाएगा 1/t² -2/3 dt और 1/t²। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास लिमिट चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जो हमारे पास 4 to 9 है वो x के लिए है। अब हमारे पास t में टर्म्स आ चुका है, तो t के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लोअर लिमिट रखो, पहले 4 रखो। आप इसमें यहां 4 रखेंगे तो 4⁵3/2, 4⁵3/2, 2² और 3/2, 2⁵3 दैट इज 8, तो 30 - 8 दैट इज 22। तो लोअर लिमिट तो आ जाएगा हमारे पास 22। अपर लिमिट यहाँ पे 9 रखो, 9⁵3/2 तो कितना होता है 3 का स्क्वायर 27, तो 30 - 27 दैट इज 3। ठीक है, तो -2/3 तो आप बाहर ले लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² क्या होता है, -1/t होता है, और लिमिट 22 to 3। तो अब ये माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा 2/3, और इसमें वैल्यू रख दो 1/3 -1/22। अपर लिमिट देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 1/t बचा, 1/t बचा, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1/3 और -1/22। तो ये क्या हो जाएगा कैलकुलेट करके, दैट इज 2/3 और 22 66 एलसीएम दिया, 22 - 3, तो 22 - 3 कितना हुआ 19/66, तो 19 ये कितना हो जाएगा 33, तो 19/9। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल। नाउ वी हैव थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो अब, थर्ड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल 27। थर्ड पार्ट, दिस इज 1 to 2 x/(x+1 x+2) dx। अब देखो आपको पता है हमें नॉर्मल इंटीग्रेशन से ही करना है ना, बाद में लिमिट तो हम बाद में पुट करेंगे। तो जैसे हमारे पास जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता था उसी तरह से ही करना है। तो ज्यादा इजी तरीका क्या था इसका, ये कौन सी फॉर्म है जिसमें हम इंटीग्रेट कर सकते थे, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन है। तो लेट x/(x+1 x+2) दिस इज a/(x+1) एंड प्लस b/(x+2)। अब इसमें जब एलसीएम लेंगे तो आपको पता ही है डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, तो a × x+2 और प्लस b × x+1। पहले आपने बिल्कुल जैसे इंडेफिनिट में पार्शियल फ्रैक्शन से करते थे बिल्कुल वैसे करना है। दिस इज 1, दिस इज 2। नाउ लेट x+1 इज 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1। इसमें पुट करो फ्रॉम सेकेंड, तो x की वैल्यू -1 पुट करो, ये तो 0 बन जाएगा तो इसमें रखने की जरूरत नहीं है, तो इससे हमारे पास a -1 आ जाएगा। फिर x+2 को 0 पुट करो, मैंने बताया था आपको कि जो लीनियर फैक्टर रहते हैं उनको 0 पुट कर दिए जाते हैं, x -2, तो इसमें पुट करो फ्रॉम सेकेंड -2 इज इक्वल टू, ये तो 0 बन जाएगा, b × -2 + 1, तो इससे b इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, b2 आ गया। तो इसमें पुट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट x/(x+1) into x+2 is equal to a is -1/(x+1) और प्लस b 2/(x+2). now integrating both side, इंटीग्रेशन ऑफ, और साथ के साथ ही लिमिट भी लगा दो 1 to 2 x/(x+1) is equal to -1/(x+1) dx और लिमिट 1 to 2 और प्लस 2 1/(x+2) dx
और लिमिट 1 to 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ 1/x+1 का माइनस लॉग x+1 और लिमिट यहां पुट कर देंगे, देखो क्या 1 to 2, जब इंटीग्रेट हो जाता है ना तो लिमिट 1 to 2 यहां आ गया, +2 log x+2 और लिमिट आ जाएगा इसमें 1 to 2, तो दिस इज माइनस log 3 माइनस log 2 और +2 log 4 माइनस log 3। ठीक है, तो log m माइनस log n ये क्या होता है log m/n और +2 log m माइनस log n log m/n। अब n log m ये तो ऐसे रहने दो log 3/2, n log m इज log m to the power n, ये तो पता है आपको। अब log m माइनस log n तो log m/n, तो दिस कैन बी रिटन एज log 16/9 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा log 32/27। दैट्स इट। तो दिस वाज थर्ड पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल, दिस वाज थर्ड पार्ट। ठीक है, अब वन मोर क्वेश्चन इज, इसका एग्जाम्पल नंबर, इसी का फोर्थ पार्ट देखो आप। फोर्थ पार्ट इज fourth is 0 to π/4 sin cube 2t sin cube 2t into cos 2t dt। ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, लेट sin 2t को आपने x ले लिया, पहले हम x को t के टर्म में लेते थे, अब t थे तो x के टर्म में ले लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव cos 2t इंटू 2 dt इज इक्वल टू dx। मुझे तो यहां पर cos 2t चाहिए, तो cos 2t dt इज इक्वल टू 1/2 dx। तो इसमें तो आप लिमिट यहां पर cos 2t dt को हम ले सकते हैं 1/2 dx, राइट। अब दिस इज टी क्यूब और उसके अकॉर्डिंग लिमिट चेंज करते जाओ। जब हमारे पास 0 है तो टी की वैल्यू 0 करो, साइन 0 क्या होता है 0, तो लोअर लिमिट 0 आ जाएगा। यहां पर आप π/4 रखो, तो π/4 रखेंगे तो साइन π/2 बना, साइन π/2 साइन 90 दैट इज 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और टी क्यूब डी टी, तो 1/2 दिस इज 0 to 1, तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन t4/4 और लिमिट आ जाएगा 0 to 1, तो दैट इज 1/2 1/4 माइनस 0, तो 1/8। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 27 ऑल पार्ट्स, राइट। तो बेस्ड ऑन दीज एग्जाम्पल्स नाउ यू हैव टू डू एक्सरसाइज 7.9। आप एक्सरसाइज 7.9 ट्राई करेंगे और इसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपने नेक्स्ट क्लास में पूछना है या मैथ्स ग्रुप में पूछ लेना, तो मैं आपको क्लियर करके दे दूंगा। ठीक है, तो आज इतना ही करो आप, और इसमें कोई भी डाउट हो आप अपने आप से प्रैक्टिस करो, अगर कोई डाउट है तो जरूर आप पूछना, फिर हम आगे कराएंगे। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।